लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वे रैखिक आंशिक अवकल समीकरण जिनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते और हमने उसके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिए थे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, शायद ही हमारी थर्ड एफ है। क्या है हमारा? अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण में समान वाले समीकरण, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी हमारे पास आंशिक अवकल समीकरण दी हुई होगी जो चरों में होगी, वेरिएबल्स में होंगी। हमें उन्हें किस में चेंज करना होगा? कांस्टेंट कोफिशिएंट में, यानी अचर गुणांकों में चेंज करना होगा। तो अचर गुणांकों में रैखिक समीकरण को चेंज करने पर फिर उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, हमने मान लिया अचर गुणांकों वाली रैखिक समीकरण हमारी ये है, ठीक है। हमने मानी अचर गुणांक जहाँ a0 x की पावर n डेल एन जेड ओवर डेल एक्स एन प्लस a1 x की पावर n-1 y डेल एन जेड ओवर डेल एक्स n-1 डेल y अप टू an y की पावर n डेल एन जेड ओवर डेल y n अप टू सोन इज इक्वल टू f इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ a0 a1 और an है, ये सारे के सारे क्या है? कोई कांस्टेंट वैल्यूज है। f है जो x और y का फंक्शन है। अब देखिए, हमारे पास ये इक्वेशन दी होगी जिसमें x और y ये वेरिएबल्स उपस्थित है। a0 a1 तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर x और y उपस्थित है। अब तक आपने जितने भी मेथड पढ़े उनमें किसी में भी x और y ये प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ पर है। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करोगे? आप मान लोगे कि x इज इक्वल टू e की पावर u और y इज इक्वल टू e की पावर v, यानी x u के फंक्शन में चेंज हो जाएगा और y v के फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो हमने मान लिया समीकरण को चेंज करने के लिए x इज इक्वल टू e की पावर u, तो यहाँ से u तो क्या हो गया? log x, और y इज इक्वल टू e की पावर v, जहाँ से v क्या हो जाएगा? log y। क्लियर है चीज? नाउ अब देखिए, x और y u और v में चेंज हो गए हैं, तो जो ये डिफरेंशियल है वो भी किस में चेंज होने चाहिए? u और v में। x u का फंक्शन बना है तो x का डिफरेंशियल किस में चेंज होगा? u में चेंज होगा। y v का फंक्शन बना है तो y का डिफरेंशियल v में चेंज होगा। देखिए, तो डेल जेड ओवर डेल एक्स को मैं लिख सकती हूँ डेल जेड ओवर डेल यू इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स लिख सकती हूँ। डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डेल यू ओवर इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/x। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स आपकी वैल्यू क्या आ गई है? 1/x डेल जेड ओवर डेल यू। इस एक्स को इधर लीजिए तो x डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? डी जेड, जब घात 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं जब डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड करोगे? तो देखिए, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर आप इसे लिख सकते हो डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स। इस डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली थी, सॉरी यहाँ पर है डेल जेड ओवर डेल एक्स किसके बराबर है? 1/x डेल जेड ओवर डेल यू। ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। चूंकि ये भी x का फंक्शन है और z भी किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो इनका तो किसके सापेक्ष? दोनों का ही x के सापेक्ष होगा, तो u इंटू वी की फॉर्म से होगा। नाउ सबसे पहले 1/x को कांस्टेंट रखा, डेल जेड ओवर डेल यू का मैंने डिफरेंशियल किया। अब डेल जेड ओवर डेल यू कांस्टेंट है, किसका डिफरेंशियल होगा? 1/x का। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे रहेंगे? डेल ओवर डेल एक्स है, ठीक है। अब डेल ओवर डेल एक्स आपकी ये समीकरण है जहां पर डेल जेड ओवर डेल एक्स किसके बराबर हो गया? डेल जेड ओवर डेल एक्स आपका बराबर है 1/x डेल जेड ओवर डेल यू। आप इसे लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 1/x डेल ओवर डेल यू, यानी डेल ओवर डेल एक्स किसके बराबर हो गया? 1/x डेल ओवर डेल यू के बराबर हो गया है। यहाँ पर पुट कर दीजिए डेल ओवर डेल एक्स की जगह, तो 1/x इंटू 1/x डेल ओवर डेल यू इंटू डेल जेड ओवर डेल यू। ये क्या मिल गया आपको? 1/x स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल यू स्क्वायर। क्लियर है? और इसका करोगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन तो -1/x स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल यू। 1/x स्क्वायर एलसीएम कॉमन आ रहा है, ले जाइए उधर, तो x स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। आप इसे क्या लिख सकते हो? डी स्क्वायर माइनस डी इंटू जेड, यानी डी इंटू डी -1 जेड। अब देखिए यहाँ पे जब x डेल जेड ओवर डेल एक्स यानी एक घात की थी, यहाँ देखिए ये समघात में चलेंगे, x डेल जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स, सारी घातें ये बराबर में चलेगी, जो यहाँ होंगी वो यहीं होंगी। x डेल जेड ओवर डेल एक्स को क्या लिख सकते हो? डी जेड। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? डी इंटू डी -1 जेड। इसी तरह से एक्स क्यूब डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? डी इंटू डी -1 इंटू डी -2 जेड, यही लिख सकते हो। तो अप टू तो x की पावर n तक में डेल एन जेड और डेल एक्स एन क्या लिखोगे? d इंटू डी -1 डी -2 अप टू कहाँ तक जाएगा? जब यहाँ पर देखिए
1 था तो ये तो 0, 2 है तो d-1, 3 था तो d-2, 3 है तो d-2 तक, 2 है तो d-1, यानी एक वैल्यूज कम चल रही है यहाँ से n से n-1 तक, तो यानी ये क्या हो जाएगा d-(n-1) z। तो यानी आपका जहां पर भी x डेल z होगा डेल x होगा, पावर कुछ भी हो, आपको ये वैल्यूज रखनी होंगी वहां पर क्वेश्चन में, ठीक है। इसी तरीके से आप y की फाइंड कर सकते हो, सिर्फ d की जगह क्या हो जाएगा d' हो जाएगा, इसके अलावा आपका और कोई भी चेंज नहीं होगा। तो y डेल z और डेल y क्या हो जाएगा d'z। उसी तरीके से फाइंड कर सकते हो y स्क्वायर डेल स्क्वायर z और डेल y स्क्वायर क्या हो गया d' इंटू d'-1 इंटू z। और y की पावर n तक का फाइंड करोगे तो वो भी कहां तक जाएगा n-1 तक। x का हो गया, y का हो गया। अब जब दोनों डेल स्क्वायर z और डेल x डेल यानी x और y के दोनों के साथ में डिफरेंशियल दिया हुआ हो तो वो क्या करोगे, एक घात x और y दो घात है d'(z). इसी तरीके से जब आपका x की पावर r और y की पावर के, ये ज्यादा लंबा नहीं दिया होगा घात, इतना ध्यान रखना, या आपको एक में ही दिया होगा, ज्यादा ज्यादा 2 दी हुई होगी, इससे ज्यादा नहीं दे, ये डिफाइन कर सकते हैं कितने भी। तो अगर x की पावर r है, y की पावर k है, डेल की पावर r प्लस के z अपॉन डेल एक्स आर इंटू डेल y की पावर k। तो सबसे पहले x के लिए क्या लिखोगे, r है पावर, तो यानी d इंटू d-1 d-2 अप टू d-(r-1), और फिर आप y के लिए कर दोगे d'-k-1। क्लियर है। तो बस आपको कुछ नहीं, यही करना है कि आपको ये इक्वेशन दी हुई होगी, सबसे पहले आपको x को e की पावर u मान लोगे और y को e की पावर v, और डायरेक्ट फिर इस इक्वेशन को इनमें चेंज कर दोगे। आगे बस में x डेल z और डेल x की जगह dz हो जाएगा, x स्क्वायर डेल स्क्वायर z और डेल x d इंटू d-1 हो जाएगा, y डेल z और डेल y की जगह d' हो जाएगा। इनकी सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो वही आपका क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसका सॉल्यूशन CF और PI फाइंड करने का मेथड वही है जो आपने असमघात में पढ़ा है। आगे बात में जो आपने असमघात नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में CF और PI फाइंड करने का, पूरक फलन और विशेष समाकल फाइंड करने का जो मेथड पढ़ा है वही मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। बस एक चीज ध्यान रखना, x u में चेंज हो गया, y v में चेंज हो गया, तो y की जगह v चलेगा और x की जगह u चलेगा। सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन निकालने के बाद लास्ट में वापस से x u की जगह x पुट कर दोगे, x की वैल्यू log x है, और v की जगह y में। आगे बस इसमें एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए हल कीजिए, आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। CF और PI दोनों फाइंड होंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज है। सबसे पहले हमने मान लिया x इज इक्वल टू ई की पावर u, तो u क्या हो गया log x, और y इज इक्वल टू ई की पावर v, तो v हो गया log y। वैल्यूज पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या पुट होगा d इंटू d-1 जेड, और इसकी जगह d डैश इंटू d'-1 इंटू जेड। जेड कंप्लीट में से कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो गया d इंटू d-1 माइनस d डैश इंटू d'-1 इंटू जेड। चूंकि x और y u और v के फंक्शन में चेंज हो गए तो आपको ये भी चेंज करना होगा। एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा e की पावर 2u और y क्या हो जाएगा e की पावर v, जहां d तो डेल ओवर डेल एक्स है, d डैश डेल ओवर डेल y है, चेंज करने पर हो गया। क्लियर है। नाउ d मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर और माइनस d और प्लस d डैश, इस तरीके से आ जाएगा। कुछ नहीं, ये हो जाएगा d प्लस d डैश d माइनस d डैश, कॉमन लेके इस फैक्टर को सोल्व कर लीजिए तो ये फैक्टर हो गया d माइनस d डैश इंटू d प्लस d डैश माइनस 1 z इज इक्वल टू e की पावर 2u प्लस में v। अब देखिए आप इसे इसी तरीके से सोल्व करोगे, d माइनस m1 d डैश माइनस में α1, तो इसका क्या था आपका सॉल्यूशन CF, एक का ही बता रही e की पावर α1x 5 y प्लस में m1x। यहाँ x और y u और v में चेंज हो गए तो क्या हो जाएगा e की पावर α1 u 5 v प्लस m1 u। क्लियर है। सबसे पहले इसके लिए देखिए, यहाँ अल्फा तो 0 है तो यानी वो क्या होगा e की पावर 0 इंटू u 5 v, y की जगह v हो गया, माइनस है तो प्लस u। इसी तरीके से यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो गया e की पावर u 5 टू v, देखिए ये प्लस है तो इसको माइनस ऑफ माइनस d डैश लिख दोगे तो क्या हो गया माइनस के u आ गया भाई। क्लियर। u और v की वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्योंकि PI में तो हम इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे, हम ये सोल्व करते हैं, वैल्यूज भी हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। u और v की वैल्यू क्या है log y और u की हो गई log x।
ई की पावर यू किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर हो गया। ये हो गया log y माइनस log x, log a प्लस log b, log a इंटू बी यानी log एक्स वाई, log a माइनस log b, log a अपॉन बी यानी log y अपॉन एक्स। अब देखिए जो फाई वन है वो किसका फंक्शन, log ऑफ एक्स वाई का, और फाई टू फंक्शन log y अपॉन एक्स का, यानी हम कह रहे हैं कि फाई वन तो एक्स वाई का फंक्शन है और फाई टू y अपॉन एक्स का फंक्शन है। तो हम इसे लिख सकते हैं CF कि f1 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स, फाई टू इज फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। अगर आप ये भी लिख के छोड़ते हो तो आपका ये भी सही होगा, और अगर आप इसे इस फंक्शन में लिखते हो तो ये भी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ log है जो फाई वन में ऐड हो जाएगा, ये log फाई टू में ऐड हो जाएगा, तो ये एक्स वाई का फंक्शन बचेगा, ये y अपॉन एक्स का फंक्शन है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि f1 है जो एक्स वाई का फंक्शन है और f2 y अपॉन एक्स का फंक्शन है। क्लियर है ये चीज। नाउ दोनों ही सही है। पी फाइंड करोगे, मैंने फैक्टर डायरेक्ट लिख दिए 1 अपॉन डी माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश माइनस 1 ई की पावर 2u प्लस वी। क्या करोगे, डी की जगह अल्फा पुट करोगे और डी डैश की जगह बीटा पुट करोगे। कंडीशन जब अल्फा और बीटा पुट करे तो वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डी यू के लिए हैगा और डी डैश वी के लिए। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की 1 है, पुट कर दीजिए 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 1 ई की पावर 2u प्लस वी। 0 नहीं बन रहा है तो पी क्या हो गया 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। दिए हुए समीकरण का व्यापक हल क्या हो गया, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। वैल्यूज पुट कर दीजिए तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आगे बस में एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है सेम आपका इसी तरीके से, उसमें कोई चीज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड आप सोल्व कर लोगे, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए अब आपका नो एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, हल कीजिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर n/2। क्या करोगे, अब यहाँ पर भी हम x और y को u और v के फंक्शन में चेंज करेंगे। तो हमने मान लिया x इज इक्वल टू e की पावर u और y इज इक्वल टू e की पावर v। तो u की वैल्यू हो गई log x और v की हो गई log y। यहाँ इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये हो गया d इंटू डी माइनस 1, ये होगा डी डी डैश। ये लिखवाया था मैंने और आपको बोला भी था कि एक घात या दो घात इससे ज्यादा आपको एक्स और वाई के साथ के कंबाइंड में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये हो गया डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1, जेड कंप्लीट में से कॉमन आ गया। एक्स की जगह हमने पुट कर दिया e की पावर u और y की जगह हमने पुट कर दिया e की पावर v। जब आप इसे सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे और इसके गुणनखंड फैक्टर बनाओगे तो इसके फैक्टर होंगे d प्लस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू e की पावर 2u प्लस e की पावर 2v की होल पावर n/2। ये मल्टीप्लाई करके हमने इसके फैक्टर बनाए। तो CF आप उसी तरीके से दोगे जैसे मैंने एग्जांपल नंबर फर्स्ट में बताया था। CF हो गया इसका फाई वन इज फंक्शन ऑफ v माइनस यू प्लस e की पावर u, फाई टू इज फंक्शन ऑफ v माइनस u। v की वैल्यू पुट कर दीजिए log y, u की वैल्यू पुट कर दीजिए log x, log y माइनस log x यानी log y अपॉन में x। वो फंक्शन हो गया y अपॉन x का। तो हमारा जो CF है वो हो गया f1 इज फंक्शन ऑफ y अपॉन x प्लस x, f2 इज फंक्शन ऑफ y अपॉन x। अब देखिए पी फाइंड करेंगे, हम यही लिखेंगे। अब हमने e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ये मेथड तो हमने पढ़ा है, लेकिन ये वाला हमने मेथड नहीं पढ़ा कि हम इसका पी कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये आपको दिया हुआ है e की पावर 2u प्लस e की पावर 2v की होल पावर n/2, आपको यही दिया हुआ है। तो क्या करोगे, यहाँ से e की पावर 2u कॉमन लो। जैसे e की पावर 2u कॉमन लोगे तो आपका जो कॉमन है वो क्या आएगा, e की पावर 2u की पावर n/2। आपका बचेगा क्या, 1 प्लस ई की पावर 2v अपॉन ई की पावर 2u की होल पावर n/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या बचा, e की पावर nu और ये क्या हो जाएगा e की पावर 2v अपॉन e की पावर 2u यानी e की पावर 2 इंटू v माइनस u। क्लियर है। अब ये बन गया आपका 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला जो क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर अप टू सोन। जहाँ n की जगह तो n/2 है और x की जगह क्या है e की पावर 2 इंटू वी माइनस यू। खोल दीजिए 1 प्लस एन एक्स तो 1 प्लस n/2 इंटू ई की पावर 2v माइनस यू, n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 तो n/2 इंटू n/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर यानी e की पावर 4v माइनस यू। अब e की पावर n u को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया e की पावर
एन यू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर 2v माइनस 2u और एन यू, यू वाली टर्म ऐड होकर कॉमन आ जाएगी तो क्या बचेगी ई की पावर एन माइनस 2 इंटू यू प्लस 2v। सेम यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो v की टर्म कॉमन लेके लिख देना ई की पावर एन माइनस 4 इंटू यू प्लस में 4v। नाउ अब क्या करोगे, इस d के फंक्शन को हर एक के साथ ऑपरेट करो। मैंने एन यू के साथ भी ऑपरेट कर दिया, n माइनस 2 इंटू यू प्लस 2v के साथ और n माइनस 4 इंटू यू प्लस 4v के साथ, सबके साथ ऑपरेट कर दिया n/2 और ये कांस्टेंट था तो इससे मैंने आगे लिख दिया। अब आपको पता है कि e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हो तो हम क्या करते हैं, d की जगह अल्फा पुट करते हैं और d डैश की जगह बीटा पुट करते हैं। कंडीशन है कि जब अल्फा बीटा पुट करें तो वो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आगे बस में तो इसके लिए देखिए यहाँ अल्फा तो n है और बीटा क्या है 0 है, तो d की जगह तो n पुट कर दोगे और d डैश की जगह 0, तो n प्लस 0 इंटू n प्लस 0 माइनस 1। इसके लिए देखिए n/2 तो कांस्टेंट है, यहाँ अल्फा क्या है n माइनस 2 और बीटा क्या है 2 है, तो d की जगह n माइनस 2 पुट करोगे और d डैश की जगह 2 पुट करोगे तो d की जगह n माइनस 2, d डैश की जगह 2 प्लस 2, n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, ये कांस्टेंट है। इसमें देखिए अल्फा की जगह n माइनस 4 है और बीटा की जगह 4 है, तो d की जगह क्या पुट कर दोगे n माइनस 4 और बीटा की जगह d डैश की जगह 4 पुट करोगे, तो d की जगह n माइनस 4 पुट कर दिया और d डैश की जगह 4। ये भी मेरा 4 है और ये 4 है, आप लोग कर लेना इसे ठीक, थोड़ा कट गया था तो कंफ्यूजिंग मत होना। मैंने d की जगह n माइनस 4 पुट किया और d डैश की जगह 4, n माइनस 4 प्लस 4, n माइनस 4 प्लस 4 माइनस 1। ये क्या बचेगा e की पावर एन यू अपॉन एन इंटू एन माइनस 1, ये भी बचेगा n इंटू एन माइनस 1 और ये क्या बचेगा n इंटू एन माइनस 1। कंप्लीट में से अब आप कॉमन ले लीजिए e की पावर एन यू अपॉन एन इंटू एन माइनस 1। मैं कंप्लीट में से e की पावर एन यू अपॉन एन इंटू एन माइनस 1 को कॉमन ले रही हूँ। जैसे ही इसे कॉमन लूंगी तो यहाँ देखिए आपकी जो ये यहाँ से e की पावर एन यू अपॉन एन इंटू एन माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये तो क्या बचेगा 1 n/2। यहाँ से e की पावर एन यू कॉमन लिया है तो e की पावर माइनस 2u प्लस 2v यानी e की पावर 2 इंटू वी माइनस यू, क्लियर है, n इंटू एन माइनस 1। यहाँ e की पावर माइनस 4u प्लस 4 यानी e की पावर 4 इंटू वी माइनस यू। देखिए ये एक्सपेंशन हम बाद में बात करते हैं। जब आपने ये वाला एक्सपेंशन खोला था 1 प्लस e की पावर 2 इंटू वी माइनस यू की होल पावर n/2, यही खुला था आपका, और आपके पास जो ये एक्सपेंशन है सेम ये एक्सपेंशन यही वाला है, तो यानी ये किसका एक्सपेंशन है 1 प्लस ई की पावर 2 इंटू वी माइनस यू की होल पावर n/2 का एक्सपेंशन है। क्लियर है। अब हम इसे सोल्व करते हैं, तो देखिए इसे कैसे सोल्व करोगे, ये आपको दिया हुआ है 1 प्लस ई की पावर 2 इंटू वी माइनस यू की पावर n/2 और आपका बाहर चल रहा है ई की पावर एन यू अपॉन एन इंटू एन माइनस एन। मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ। इसके लिए देखिए आप इसे क्या लिख सकते हो, ई की पावर एन यू 1 प्लस ई की पावर 2v अपॉन ई की पावर 2u की होल पावर n/2 यानी e की पावर एन यू, इसे एलसीएम ले लीजिए तो e की पावर 2u प्लस e की पावर 2v अपॉन में e की पावर 2u की होल पावर n/2 यानी e की पावर एन यू इंटू ई की पावर 2u प्लस e की पावर 2v की होल पावर n/2 अपॉन e की पावर 2u की होल पावर n/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, e की पावर एन यू ये से कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा 1 अपॉन एन इंटू एन माइनस 1 इंटू ई की पावर 2u प्लस ई की पावर 2v की होल पावर n/2। u और v की वैल्यूज पुट कर दीजिए एक्स और वाई में, तो ये क्या एक्स स्क्वायर और ये हो गया वाई स्क्वायर, तो आपका पी हो गया 1 अपॉन एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर n/2। दिए हुए समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यूज पुट कर दीजिए और पी आई की, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नाउ एग्जांपल नंबर 4 देखिए, आपको दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब डेल जेड ओवर डेल वाई। अब तक जब आपको एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट दिए हुए थे वो मल्टीप्लाई में थे, अब किस में दिए हुए हैं, डिवाइडेशन में दिए हुए हैं। तो अब क्या करोगे, अब एक्स और वाई को ई की पावर यू और वी में नहीं मानोगे, फंक्शन तो यू और वी में चेंज होगा लेकिन ई की पावर यू या फिर ई की पावर वी में चेंज नहीं होगा। अब हमने माना है कि इसे सोल्व करने के लिए, क्योंकि डिवाइडेशन में चल रहा है, कि एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी। इसका डिफरेंशियल करोगे तो एक्स डी एक्स इसके बराबर आ गया डी यू के और वाई डी वाई बराबर हो गया डी वी के। एक्स का फंक्शन यू में चेंज हो गया, वाई का फंक्शन वी में चेंज हो गया, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी। नाउ
डेल जेड ओवर डेल यू को मैं लिख सकती हूँ डेल जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स ओवर डेल यू लिख सकती हूँ। डेल एक्स ओवर डेल यू की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, क्या हो जाएगी 1/x, जो मैंने यहाँ पर पुट कर दी 1/x डेल जेड ओवर डेल एक्स। नाउ अब सेकंड डिफरेंशियल फाइंड करती हूँ डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल यू स्क्वायर। देखिए सेकंड डिफरेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल यू स्क्वायर आप इसे लिख सकते हो डेल ओवर डेल यू इंटू डेल जेड ओवर डेल यू। डेल जेड ओवर डेल यू का मान क्या है 1/x डेल जेड ओवर डेल एक्स। चूंकि ये x का फंक्शन है और डिफरेंशियल u के रिस्पेक्ट हो रहा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स ओवर डेल यू। डेल एक्स ओवर डेल यू की वैल्यू तो यहाँ से क्या होगी 1/x हो गई है और आपके पास बचा डेल ओवर डेल एक्स 1/x डेल जेड ओवर डेल एक्स। इसका u इंटू वी की फॉर्म से जब आप करोगे तो 1/x को कांस्टेंट रखो, डेल जेड ओवर डेल एक्स का करोगे तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर और डेल जेड ओवर डेल एक्स को कांस्टेंट रखोगे 1/x का करोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स। 1/x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल यू स्क्वायर क्या हो गया 1/x स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स। जिस तरीके से आपने डेल जेड ओवर डेल यू फाइंड किया इसी तरीके से डेल जेड ओवर डेल वी और डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वी स्क्वायर फाइंड कर सकते करेंगे तो यही वैल्यूज आ गई। देखिए समीकरण एक में ये वैल्यूज पूरी एलएचएस किसके बराबर है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल यू स्क्वायर के और ये वाली किसके बराबर होगी डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वी स्क्वायर के। समीकरण एक में पुट कर दीजिए तो ये हो गया है आपका डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल यू स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया डी स्क्वायर, ये हो गया डी डैश स्क्वायर क्योंकि एक्स यू में चेंज हुआ है और वाई वी में चेंज हुआ है तो हमने यू को डी माना है, डेल जेड ओवर डेल यू को डी मान लिया है और डेल जेड ओवर डेल वी को डी डैश मान लिया है। इसके फैक्टर हो गए डी माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश जेड। चूंकि इसका आपको कोई पीआई तो फाइंड करना ही नहीं है क्योंकि 0 है तो समीकरण का व्यापक हल क्या होगा जेड इज इक्वल टू 5/1 इज फंक्शन ऑफ वी प्लस यू प्लस 5/2 इज फंक्शन ऑफ वी माइनस यू। वी की वैल्यू है वाई स्क्वायर बाई 2, यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई 2 जो मैंने पुट कर दी है 2 एलसीएम आ गया तो ये फंक्शन 2 कांस्टेंट है तो इसमें ऐड कर दिया तो जेड हो गया f1 इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस f2 इज फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि दी हुई समीकरण का क्या है व्यापक हल है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3rd और 4th।